आप लोग ईसा मसीह की कई तस्वीरें देखते हैं और आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर असली तस्वीर इनकी कौन सी है। आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें, पिक्चर्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो हम में से हर कोई जानता है कि जीसस या यीशु कैसे दिखते थे। पश्चिमी कला में सबसे ज्यादा बनाई गई तस्वीरों में उनकी तस्वीर का शुमार है। हर जगह उन्हें लंबे बाल और दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। वह लंबी बाहों वाला चौगा पहने हुए हैं। अक्सर यह चौगा सफेद रंग का दिखाया गया है और इस पर एक चादर अक्सर नीले रंग की होती है और ये देखते रहते होंगे आप लोग। यीशु का चेहरा इतना जाना पहचाना है कि आप इसे पैन केक से लेकर टोस्ट के टुकड़ों में भी पहचान सकते हैं। लेकिन जैसा इनमें दिखता है, क्या यीशु वैसे ही दिखते थे? शायद नहीं। दरअसल यीशु की जो जानी पहचानी छवि दिखती है वह यूनानी साम्राज्य की देन है। चौथी सदी उसके बाद से ईसा मसीह की वाइजेंटाइन छवियां प्रतीकात्मक ही रही हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु ऐसे ही थे। लेकिन इससे इतिहास के नजरिए से सटीकता का अभाव है। और देखिए, ईसा मसीह के जन्म तिथि से ही आप देखते हैं ईसा पूर्व और ईसवी आप लोग तय करते हैं। ईसा के जन्म के पहले की तिथियों को आप लोग क्या कहते हैं? तारीखों को ईसा पूर्व, और उनके जन्म की तारीख के बाद की तारीखों को क्या कहते हैं? ईसवी। और यीशु की बनाई ये तस्वीर गद्दी पर बैठे एक सम्राट की तस्वीर पर आधारित थी। रोम में सांता प्यू डेन जाइना की चर्च की वेद में की गई पच्चीकारी में यह छवि दिखती है। जीसस सोने का चोगा पहने हैं। वह पूरी दुनिया के स्वर्गिक शासक के तौर पर दिखाए गए हैं या गद्दी पर बैठे लंबे बालों और दाढ़ी वाले जीएस की तरह दिखाए गए हैं। और जीवस प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता और ओलंपिया में उनका प्रसिद्ध मंदिर है और इसमें उनकी जो मूर्ति है उसी के आधार पर यीशु की भी तस्वीर मिलती है। यह मूर्ति इतनी प्रसिद्ध है कि रोमन सम्राट ऑगस्टस के पास भी इसी शैली में बनाई गई इसकी प्रतिकृति थी। हालांकि इसमें दाढ़ी और लंबे बाल नहीं थे उसमें। और वाइजेंटाइन कलाकारों ने ईसा मसीह को स्वर्गिक शासन का करते हुए ब्रह्मांड के शासक के रूप में दिखाया है और वे उन्हें जीवस के युवा के रूप में दिखा रहे थे। लेकिन समय के साथ स्वर्गिक यीशु की इस छवि के विजुअलाइजेशन में परिवर्तन हुआ। बाद में इसमें हिप्पी लाइन के आधार पर परिवर्तन किए गए और अब तो इस पर बनी यीशु की शुरुआती तस्वीर ही स्टैंडर्ड बन गई है। और सवाल यह है कि आखिर यीशु वास्तव में दिखते कैसे थे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं सिर से पांव तक वह कैसे थे। बाल और दाढ़ी। शुरुआती ईसाई लोग ईसा मसीह को एक स्वर्गिक देवता की तरह नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने उन्हें एक वास्तविक व्यक्ति की तरह ही दिखाया। उसमें उनकी ना तो दाढ़ी थी और ना ही लंबे बाल थे। फिर आप देखेंगे कि लेकिन एक यायावर साधु की तरह जीसस की छवि एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में बनाई जाती रही होगी। शायद यायावरी की वजह से वे दाढ़ी नहीं कटाते होंगे, इसलिए यीशु की तस्वीरों में उन्हें दाढ़ी वाले शख्स के तौर पर दिखाया गया है। और बिखरे बालों और दाढ़ी एक दार्शनिक की निशानी मानी गई होगी। ऐसा व्यक्ति वैसा संत जो दुनियावी चीजों से ऊपर की चीजों के बारे में सोचता हो और औरों से थोड़ा हटकर हो। वीतरागी दार्शनिक एपिक्टेटस ने उनकी इस छवि को बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुकूल माना, वरना पहली सदी की ग्रीको रोमन दुनिया में सफाचट दाढ़ी और छोटे बाल रखना अनिवार्य माना जाता था। गर्दन पर लहराते बाल और दाढ़ी ईश्वरत्व की छवि पेश करती थी और ऐसी वेशभूषा पुरुषों के बीच चलन में नहीं थी। यहाँ तक कि दार्शनिक तक काफी छोटे बाल रखते थे। और आप देखिए, प्राचीन काल में यहूदी दाढ़ी रखते थे और यह कोई अजूबा नहीं था। यहाँ तक कि यहूदियों की दाढ़ी रखना समय समय पर उनके उत्पीड़नों के लिए समस्या का बनता रहा है, क्योंकि उन्हें पहचानने में मुश्किल भी आप देखते हैं मुश्किल में होती थी और सब एक ही जैसे दिखते थे। मैकाबिस की किताब में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि 17वीं सदी में यरूशलेम पर कब्जे के बाद रोमनों की ओर से जुडिया कैप्टा सिक्कों के तरह थे। जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें अंकित छवियों से संकेत मिलते हैं और बंदी बनाए लोगों की दाढ़ी थी। और आप देखें तो यीशु एक दार्शनिक थे जो स्वाभाविक दिखते थे। उनकी छोटी दाढ़ी रही होगी जैसा कि जुडिया कैप्टा के सिक्कों में दिखाया गया है, लेकिन संभवतः उनके बाल बहुत बड़े नहीं हो। अगर उनके थोड़े भी लंबे बाल रहे होते तो हमें शायद कोई प्रतिक्रिया मिलती। यहूदी पुरुष जिनकी अस्त व्यस्त दाढ़ी और लंबे बाल थे वे तुरंत पहचान लिए जा सकते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने नाजीराइट
शपथ ली थी। और आप देखेंगे कि इस शपथ के मुताबिक उन्हें कुछ समय तक ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होता था। उस दौरान उन्हें शराब पीने, बाल कटवाने की मनाही होती थी। और शपथ अवधि के बाद वह यरूशलेम के एक मंदिर में समारोह आयोजित कर बाल दाढ़ी कटाते थे। अध्याय 21 के आयत 24 के तहत ली गए। लेकिन यीशु ने नाजीराइट शपथ नहीं ली थी। वह अक्सर शराब पीते पाए गए। उनके आलोचक उन पर बहुत ज़्यादा शराब पीने का आरोप भी लगाते थे। मैथ्यू अध्याय 11 के आयत 19 में, अगर वे लंबे बाल रखते और नाजीराइट शपथ लेने वाले होते तो हमें उनके चेहरे मुहरे में इस बदलाव को लेकर कुछ प्रतिक्रिया जरूर मिलती होती। या वैसे दिखते थे। और वे क्या करते थे, इसमें भी अगर कोई अंतर दिखता तो इसका भी जिक्र होता। चूंकि वह शराब पीते थे इसलिए वह अंतर करना मुश्किल था। कपड़े की बात करें तो आप देखेंगे कि ईसा मसीह जिस दौर के थे उस वक्त अमीर लोग खास मौके पर एक लंबा चोगा पहनते थे। वह उनके सार्वजनिक जीवन से में संभ्रांत दिखने की निशानी थी। और ईसा मसीह के उपदेश में कहा गया कि ऐसे नेताओं से बचो जो लंबे चोगे पहनकर निकलते हैं और बाजारों में सलामी पाते हैं। उनसे बचो जिन्हें सिनेगोग में अहम जगह मिलती है, भोज में सम्मानित जगह पर बैठाया जाता है। मार्क अध्याय 12 आयत 38-39 में बताया गया है। ईसा मसीह के इन कथनों को गोस्पेल का सबसे प्रमाणिक हिस्सा माना गया है। इसलिए हम मान सकते हैं कि वह ऐसे चोगे नहीं पहनते होंगे। और जिस दौर में ईसा मसीह हुए थे उस समय पुरुष घुटनों तक लंबा ट्यूनिक पहनते थे जिन्हें चिटॉन कहा जाता था। महिलाएं एडियों तक लंबा वस्त्र पहनती थी। और इस तरह एक्ट्स ऑफ सेकला में महिला पात्र सेकला पुरुषों की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्यूनिक पहनती थी। और इस पर आप देखेंगे लोगों को काफ़ी अचरज होता है। और इन ट्यूनिक में कंधों से लेकर घुटनों की घेर तक रंगीन पट्टियां होती थी और ये ही टुकड़े में बुने जा सकते थे। और ट्यूनिक के ऊपर कोई चादर ओढ़ सकता था और इसे हेमिसन कहते थे। और हमें पता है कि जीसस ने यह पहना था। अब जब एक महिला ने ठीक होने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा तो उनसे उनकी चादर को छुआ था और उससे पता चलता है कि यीशु इस तरह की चादर ओढ़ते थे। मार्क अध्याय 5 आयत 27 में बताया गया है। और चादर या मेंटल एक बड़ा ऊनी कपड़ा होता था। यह बहुत मोटा नहीं होता था, लेकिन गर्मी के लिए इस तरह के दो कपड़ों का भी इस्तेमाल होता था। एक दूसरी चादर जैसा वस्त्र जिसे हेमेसन कहते थे को भी कई तरह से पहना जा सकता था। और इसे शरीर पर लपेटा भी जा सकता था, इसे लटकाया भी जा सकता था और यह घुटनों से नीचे तक चला जाता था। यह इतना लंबा होता था कि छोटे ट्यूनिक तक को ढक सकता था। और कुछ संत दार्शनिक इस तरह का एक लंबा कपड़ा पहनते थे। वह बगैर ट्यूनिक के इसे पहनते थे और ऐसे कपड़ों की वजह से उनकी छाती या शरीर का ऊपरी भाग खुला होता था। लेकिन यह एक अलग कहानी है। लोगों की ताकत और प्रतिष्ठा उनकी चादरों, मेंटल की क्वालिटी, साइज और रंग से तय होती थी। और आप देखिए बैगनी और कुछ किस्म के नीले रंग संभ्रांत प्रतिष्ठित होने के संकेत थे। ये राजसी नीले रंग थे क्योंकि उस दौरान इस तरह के रंग काफ़ी कम मिलते थे। ये महंगे भी होते थे। लेकिन रंग कुछ और भी बताते थे। इतिहासकार जोसेफ ने जिलॉट्स, एक यहूदी समूह जो जूडिया से रोमन को निकाल बाहर करना चाहता था, को हत्यारा करार दिया, जो विपरीत लिंगी कपड़े पहनता था। और उनका कहना था कि वे रंगी हुई चादरें यानी चालंडिया पहनते थे और इससे ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के कपड़े हैं। और इसका मतलब यह है कि असल मर्दों को जब तक वे संभ्रांत वर्ग के ना हो बिना रंगे हुए कपड़े की पहनने चाहिए। हालांकि ईसा मसीह ने सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना था। और बिना रंगा हुआ कपड़ा भी एक खास तरह का कपड़ा होता था जिसे ब्लीच करने और खड़िया से पोतने की ज़रूरत होती थी। और जूडिया में यह आप देखिए खाका पंथ के लोगों से जुड़ा था जिन्हें एसेनेस कहा जाता था। ये लोग यहूदी कानून की कड़ी व्याख्या के अनुयायी थे। और जीसस के कपड़े और चमकदार सफ़ेद रंग के कपड़ों का अंतर मार्क के अध्याय 3:9 में बताया गया है। और जब 3 देवदूत उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं वह यीशु के शरीर से प्रकाश फूटने लगते हैं। और मार्क बताते हैं कि जीसस का हेमासिया, इसका मतलब कपड़ा या वस्त्र है, से चादरों से नहीं है, चमक रहा था। यह पूरी तरह चमकदार सफ़ेद था और कपड़े में ऐसी सफ़ेदी थी जैसे धरती पर कोई धोबी नहीं ला सकता था। यीशु के रूपांतरण से पहले मार्क उन्हें एक साधारण व्यक्ति के तौर पर पेश करते हैं और जिससे वह बिना रंगे ऊन का कपड़ा पहनते हैं और जिन्हें साफ करने के लिए धोबी को देना पड़ता है। तो ये कहानी है पूरी। अब देखिए सही क्या है गलत क्या है इस पर हम आप फैसला नहीं कर सकते। हम लोग तो पढ़ सकते हैं क्योंकि आप देखिए हम लोग उस समय नहीं थे। और जो जिस तरह की कहानियां बता दी गई हैं, जिस तरह के आप देखते हैं कि ग्रंथ दे दिए गए हैं, किताबों से कहीं उल्लेख दे दिया गया, हम लोग उठा के आपके सामने रख देते हैं। और मुझे लगता है एक जानकारी हो जानी चाहिए
हमें बहस में तो पढ़ना नहीं है कौन सही कौन गलत है, उतना हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास, अब सोचिए बहसें होती रहती हैं, काफ़ी चलती रहती हैं, तो ज़्यादा आप लोग इस धर्म के चक्कर में, इसके चक्कर में एक जानकारी रख लिया करिए, ज़्यादा मत पढ़ा करिएगा।